अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप सो कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। आज है जी 20 जून 2026 और बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की जो गर्मी है वो यहाँ पे पड़ रही है। गर्मी एज़ सच धूप काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से पड़ रही है, मतलब कि डायरेक्ट पड़ रही है। मौसम आपको आसमान बिल्कुल क्लियर साफ़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ सीन इस तरह से होता है कि गर्मी जब पड़ती है तो फिर टिका के पड़ती है, इतनी ज़्यादा पड़ती है कि बंदे से बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे तो गर्मी वो पसीने टाइप वाली गर्मी नहीं है, बट यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो ऐसे होता है जैसे आपकी जिल्द जो है वो जल रही है, जैसे जिसे हम सिंपली कहते हैं सन बर्निंग हो रही है। तो इस तरह की यहाँ पे गर्मी पड़ती है। और वैसे भी ऑब्वियसली जून का महीना चल रहा है तो दुनिया का भले कोई ठंडा भी इलाका हो तो वहाँ पे भी गर्मी महसूस होती है जून जुलाई में। सिंपल इज़ दैट। अभी मैं आया था जी, आज हफ्ते का दिन है और मैं जनाब मोहतरम यहाँ पे कैंटीन वाली साइड पे आया था यूनिवर्सिटी की। तो मैंने सोचा जी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दें। सीन कुछ यूँ है कि मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि पाविया यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो ओपन है। तो काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो थोड़ा जल्दी हमें वीडियो में जल्दी बता दिया करें कि यहाँ पे कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डेडलाइंस जो हैं वो क्लोज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइंस जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में क्लोज़ होने जा रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं शॉर्टली आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि बाद में मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड भी करनी है और आप लोगों के साथ डिटेल कॉल जो है वो शेयर करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पीएचडी की जो कॉल्स हैं, पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो पोजीशंस हैं वो अवेलेबल हैं, ओपन हो चुकी हैं। तो आप सब लोग जाके जनाब अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्यारी प्यारी मक्खियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं कैसे रस जो हैं वो चूस रही हैं इसमें से। ये वाला भी है। आई होप सो कि ये मुझे कुछ नहीं कहेंगी, बट आई डोंट नो। इनसे भाई बच के ही रहना चाहिए। वाओ, ओह ब्यूटीफुल दिस इज़। कितना प्यारा पौधा है यार। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मुझे छाँव में जाना चाहिए। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा की बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा सारी पोजीशंस, पीएचडी की पोजीशंस उसमें ओपन है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 24 जून 2026 उसकी लास्ट डेट है। और फिरारा यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है पीएचडी एप्लीकेशन की वो 20 यूरो फ़ीस है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है इसकी कोलैबोरेशन जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी है। स्पेन के साथ भी है, जर्मनी के साथ भी है और फ्रांस के साथ भी है। तो आपने अप्लाई करते वक्त ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आप किस पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये ना हो कि आप जिस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो और फिर जब इंटरव्यू हो तो आपसे वो अपनी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सिंपल इज़ दैट कि आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 यूरो फ़ीस कम है, तो फ़ीस कम होने की बिना पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी देर तक जो है मैं रूम में जाके आपके साथ जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉल के ऊपर जो भी लिखी हुई है वो शेयर कर दूँगा। एक स्टूडेंट का भी मैंने अप्लाई करना है, मैं भी कल तक मैं इंशाअल्लाह ताला या परसों तक आपके साथ शेयर कर दूं कि उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो इस फल का क्या नाम है, अगर आप लोग जानते हो इस फल का नाम तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे यहाँ पे आलू बुखारे बहुत ज़्यादा सारे लगे हुए हमारी यूनिवर्सिटी में, बट इस फल को मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो आप भी बता दीजिएगा। इसका यहाँ पे पौधे का नाम तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो। पुरूना हंगाता, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। बट यहाँ पे मेंढकों की भी आवाज़ें आ रही हैं। ये छोटा सा तालाब बना हुआ है, इसके अंदर मेंढक बैठे हुए हैं। तो आई थिंक सो
ये वो फिर रहा मेंढक, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ वो फिर रहे यार, बड़े बड़े हैं। ओ गॉड, चले फिर किसी दिन आके इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा सारी हो रही है, ये देखें सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है। सो इसके अंदर कुत्ता शुत्ता कोई भी चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। अच्छा जी, आप लोगों ने अप्लाई करना है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का। इंशाल्लाह ताला वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोग वीडियो को तेज़ करके भी देख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जी। तो हम आ जाएंगे जी, पालो पालो पालो, ये गिरेगा तो बम बना के बात करेगा। हाँ जी, हम आ जाएंगे जी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वेब पेज के ऊपर हम लिखेंगे जी, क्या है यहाँ पे, कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ फेरारा 2026। ओके अच्छा जी, हमारे पास ये सबसे पहले जो वेबसाइट है, ये वाला तो एआई मोड और ऑल मोड लिखा हुआ है, ये पहले वाली वेबसाइट है। इसके ऊपर हम कर लेंगे क्लिक। 42 साइकिल कॉल यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टूडी दी फिरारा। सो 42 साइकिल रिसर्च डॉक्टरेट्स, इस पर क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे मेन वेब पेज के ऊपर। ये प्रोग्राम का नाम है IUSS दो टोरोंटो दी रिसर्च। अच्छा जी, उसके बाद ये सेक्शंस है, 42 साइकिल कॉल है, एनरोलमेंट है, पीएचडी फेलोशिप है, टैक्सेस एंड फीस है, रिसर्च बजट है, हाउसिंग है, सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इन इन सेक्शंस के अंदर जाके अपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आगे हमारे पास 42 साइकिल कॉल फॉर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू 42 साइकिल। एडमिशन टू डॉक्टोरल प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द एवेल्युएशन ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू। आपकी क्वालिफिकेशन और आपके इंटरव्यू के बिहाफ के ऊपर आपका एडमिशन होता है। एक बात कॉल ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इटली के अंदर जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो पीएचडी के एडमिशन के लिए किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका ओरल इंटरव्यू होता है, या फिर वो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बिहाफ के ऊपर जो है वो एवेलुएट करके एडमिशन जो है वो दे देते हैं। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है जी, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड वाया द पीका प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे पीका प्लेटफॉर्म है। पहले जो यूनिवर्सिटी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो पाविया थी, उसमें AS3 प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे पीका किसी के अंदर चीनी का होता है, CINCEA, चीनी का भी होता है, तो इसका पीका प्लेटफॉर्म है। थ्रू द ऑनलाइन प्रोसीजर, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर मस्ट बी completed 12 noon ऑन जून 24 2026, यानी कि 24 जून के 12 बजे तक, इटली के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। अदर देन दैट आपकी एप्लीकेशन जो है वो एवेलुएट नहीं होगी। ये चीज़ें कॉल के अंदर भी लिखी होंगी, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट्स हैं तो आपने इनको ज़रूर रीड आउट कर लेना है। इटली के 12 बजे और पाकिस्तान के दिन के 3 बजे तक आपने अपनी एप्लीकेशन पुट कर देनी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है दोज हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन डॉक्टोरल प्रोग्राम मस्ट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन अटैचिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच वन। आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपने क्या करना है कि हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अलग से अटैच करने हैं। A fee of 20 euros is required to participate, payable via Pagopeia directly on the Pika platform after verifying the application data। अपना एप्लीकेशन डेटा वेरीफाई करने के बाद आपने 20 यूरो फीस पे करनी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका CGPA 3.5 से ज़्यादा है या 3.5 है, इन बिटवीन है, तो वो लोग ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि इसकी फ़ीस कम है। क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी उनमें किसी में 35 थी, किसी में 30 थी, तो इसमें 20 यूरो फीस है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। Disclaimer: the English version of the call for your convenience
for all legal purposes the Italian version is to be attended as the only official version। आपकी सहूलत के लिए उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश वर्जन कॉल का दिया हुआ है, बट जो ओरिजिनल है वो सिर्फ इटालियन के अंदर ही है। अच्छा जी, अब नीचे कोर्सेज शीट है, ये बाद में हम देखेंगे, जैसे हम ऑलरेडी करते होते हैं। तो कोर्सेज शीट जो है वो बाद में देखेंगे, किसी भी कोर्स को पकड़ के हम उसकी शीट अच्छे तरीके से देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कॉल को, ऑर्डिनरी कॉल जो है उसको रीड करेंगे। तो कॉल हम कर लेते हैं जी ओपन। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जी कॉल हमारे पास ओपन हो गई है, अभी स्टिल ओपन हो रही है, फ्रेश हो रही है, तो इसको होने देते हैं। ओके, 10 पेजेस हैं जी, जल्दी जल्दी इनको रीड करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकते हैं, अदर देन दैट वो इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके कॉल को खुद भी रीड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटा डेली स्टूडी दी फिरारा, ऑलमोस्ट जो मेन मेन पॉइंट्स थे उन्होंने उसके अंदर ही वेब पेज के ऊपर ही लिखे हुए हैं, हाईलाइट्स में मैंने आपको बता दी हैं। मजीद हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी डीप चीज़ें चाहिए हैं। Competitions for qualification and exam for the admission to the research doctorate courses 42 cycle academic year 2026 and 7 is being published। डेडलाइन इसकी क्या है जी, 24 जून है, 12 बजे तक। ये चीज़ें ऊपर लिखी हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा पर्पस एंड जनरल रूल्स। University of Ferrara announces an open competition based on academic qualification and examination for the admission to the following research doctorate courses। ये सारे के सारे कोर्सेज बताए हुए हैं। यूरोपीय यूनियन लॉ का कोर्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ट्रांसलेशन न्यूरो साइंस है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग साइंस है, अर्थ एंड मेरीन साइंसेज है, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, मेडिकल ओमिक्स एंड ऑन्कोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड वेल-बीइंग, एडवांस्ड थेरेपीज एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। ये सारे के सारे तकरीबन 13 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो पीएचडी पोजीशन है, सॉरी, वो अवेलेबल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डिवीजन की गई इन कोऑपरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स इंक्लूडिंग अ जॉइंट प्रोग्राम विद द पॉलिश एकेडमी एंड साइंस IAFJ जापान। ये बताया गया है कि जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो कुछ पोजीशंस हैं वो इन इंस्टीट्यूट के साथ लिंक्ड है, यानी कि इन्होंने उनको फंडिंग देनी है। तो ये सारी की सारी आगे फंडिंग डिटेल्स बताई गई हैं कि इंक्लूडिंग जॉइंट प्रोग्राम केमिस्ट्री विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रोकला, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पोलैंड सॉरी तो पोलैंड के किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के साथ वो लिंक्ड है। इसी तरह ये ब्राज़ील है, पोलैंड है, ये भी पोलैंड ही है, क्राको। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपने दोबारा फिर कोर्सेज की शीट के अंदर जाके रीड कर लेनी। द रिसर्च डॉक्टोरल कोर्सेज हैव 3 इयर्स ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 1 2026। ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी मैं आपको बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताता रहता हूँ। तो 3 सालों की यहाँ पे पीएचडी होती है, और यहाँ पे ऑफिशियली जो पीएचडी है वो हर साल के 1 नवंबर को ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2026 की जो 42 साइकिल की कॉल है, इसकी पीएचडी 1 नवंबर को स्टार्ट होनी है। इसी तरह 43 की जो पीएचडी होगी वो 2027 के 1 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब ये पैराग्राफ डिटेल्स में आपने पढ़ लेने हैं, इतना ज़्यादा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आपने जो बोल्डेड पॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा फोकस करना होता है। द अनाउंसमेंट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एनी चेंजेस रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस वेबसाइट। ओके जी, आर्टिकल नंबर 2 पोजीशंस के बारे में बताया गया है। इसके अंदर हम देख लेते हैं, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम रेफर टू इन आर्टिकल नंबर ऑफ टेक प्लेस through the selection for the position indicated in the course sheet attached an integral part of this announcement। The types of open positions are as follows: ordinary positions with scholarship, with or without scholarships, with restricted research topics and with non-restricted research topics। restricted research topics वो वाले होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने आपको टॉपिक का नाम बताया होता है कि आपने स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर अप्लाई करना है अगर आपसे रेलिवेंट है तो। अगर नॉन रिस्ट्रिक्टेड हो तो आप कोई भी पकड़ के टॉपिक या कोई भी अपनी तरफ से टॉपिक बना के यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। पोजीशन रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरीज, कुछ पोजीशन रिजर्व होंगी। कैंडिडेट्स होल्डिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री obtained इन द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, कैंडिडेट्स विद स्कॉलरशिप बाय फॉरेन कंट्रीज बिलोंगिंग टू द स्पेसिफिक इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टूडेंट्स
के लिए पोजीशन जो है वो रिज़र्व की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इरास्मस के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऑलरेडी जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, तो उनके लिए पोजीशन रिज़र्व होती हैं। आपके लिए सिर्फ़ ये वाला पॉइंट मैटर करता है। पोजीशन क्योंकि आपकी ऑलरेडी रिज़र्व नहीं है, तो आपके लिए ये पॉइंट मैटर नहीं करता है। There are no competitive positions without scholarship. Without scholarship कोई भी competitive position नहीं है. The competitive position with scholarship and with non-restricted research topics will be assigned according to the ranking order. आपका रैंकिंग का मतलब होता है मेरिट। तो जो मेरिट होगा उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको रिसर्च टॉपिक असाइन किया जाएगा, और जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको ही मेरिट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। किसी को जो है वो रियायती तौर पे मेरिट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात आपने ध्यान से अपने पल्ले बांध लेनी है। अच्छा जी, बाकी डिटेल्स आपने रीड कर लेनी है, क्योंकि मैं एक-एक पेज तो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। The choice to compete positions with the specific topics is configured as binding priority choice in the event of the specific topic. Scholarships awarded to the waiver of the scholarships is equivalent to the waiver of the doctoral school. कोई मसला नहीं है। स्कॉलरशिप यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो एक्चुअली उसकी जो पीएचडी कोर्स की जो फीस होती है वही होती है, बट वो आपको यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप दे देती है और वो अपनी गवर्नमेंट से ले लेती है। In the event of the non-eligibility award of the scholarship, the scholarship, the application remains valid for the ordinary positions with the unrestricted scholarships. अगर आप नॉन एलिजिबल हैं तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी पोजीशन आपकी सॉरी आपकी एप्लीकेशन जो वो रहेगी, बट पॉसिबिलिटी है कि उनके पास अगर कोई पोजीशन हुई तो वो आपको रख लेंगे, अदर देन दैट आपको एप्लीकेशन को वो एक्सक्लूड कर देंगे। कैंडिडेट्स विद फॉरेन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू कम्पीट फॉर द रिजर्व पोजीशंस व्हेन कम्पीटिंग, ये रिजर्व पोजीशन के बारे में बताया गया, इसको छोड़ दें। कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू कम्पीट फॉर द रिजर्व पोजीशन, ये भी उनके लिए है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं जी। Applicants without any limitation of age or citizenship can apply if within the deadline of the present announcement to hold at least one of the following titles. आपके पास या तो इटालियन डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की और बैचलर्स की, या फिर आपके पास इंटरनेशनल मास्टर्स की या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु विल obtain their academic qualification necessary for the access to the PhD program by and no later than the 1st November 2026 will be admitted to reserve to the selection. Graduating candidates are required to communicate the dates of grade and graduation to the IUSS office by the email at dotoroto unify.it, sending a self-certification with 1st November 2026. The 1st of the November is the date of all programs starting, and it is also the effective enrollment date. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, जिनका अभी वाइवा होना मास्टर्स का बाकी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे कि अगर वो मेरिट के ऊपर पूरा उतरेंगे तो उनको एडमिशन जो है वो रिजर्वेशन रिजर्व के बिहाफ पे दिया जाएगा, सिलेक्शन की जाएगी। बट जब तक वो अपना ट्रांसक्रिप्ट या अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं कर देते, तब तक उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और उसकी डेडलाइन जो है वो 1 नवंबर 2026 है। समटाइम 31 अक्टूबर दी जाती है, बट यहाँ पे 1 नवंबर दी गई है, तो 31 और 1 में कोई इतना फ़र्क नहीं है इस लिहाज से। अच्छा जी, द टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन आर लिस्टेड इन द अटैच्ड डिस्क्रिप्शन शीट्स। डिस्क्रिप्शन शीट के अंदर हम सारी की सारी डिटेल देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी हर एक की क्वालिफिकेशन के लिए। Degrees awarded by the foreign universities. The eligibility of the foreign degree is asserted by the admission to the admission competition selection committee for the sole purpose of the participation in the competition and enrollment in the doctoral course in compliance with the relevant regulations in force in Italy and in country where the degree was awarded in accordance with the international treaties and agreements on the recognition of the degrees and the pursuit of the स्टडीज़। कुछ भी नहीं बताया गया है, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेंट शुड देयरफॉर अटैच देयर एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इज़ दैट कि अपनी ट्रांसक्रिप्ट और आपने अपनी डिग्री अटैच कर देनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द सिलेक्शंस, आपने अप्लाई कब करना है।
एप्लीकेशन ये कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द सिलेक्शन इंक्लूडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी ड्रॉन अप एंड सेंट अंडर द पेनल्टी ऑफ एक्सक्लूजन बाय द 24 June 2026. 12 known Italian diamond using exclusively the appropriate online procedure available at this particular platform. बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें, ये तो कॉल थी। तो ये वाला लिंक है पीका का या चीनिका का, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना रजिस्टर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने के बाद उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने जनाब ईमेल रिसीव कर लेनी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेस टू द प्रोसीजर कैन बी फाउंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइड पब्लिश्ड ऑन द फॉलोइंग लिंक। रजिस्टर कैसे करना है, इस लिंक के ऊपर जाके आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन प्रोसेस वाया स्पीड। स्पीड इज़ दैन इटालियन नेशनल आइडेंटिटी। सो आपके पास स्पीड नहीं होगी, ना ही आपके पास CI होगी। आपने क्या करना है, सिंपल इज़ दैट कि आपने पर्सनल डिटेल्स डाल के अपना पासपोर्ट वगैरह या अपना ईमेल एड्रेस उससे रजिस्टर कर लेना है। द एप्लीकेशन इज़ कंप्लीटेड बाय द एंटरिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूजिंग द डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटेड इन द फॉर्म रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ ईच कैंडिडेट इज इंसर्टेड इन। अच्छा जी, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी बताए गए हैं सारे के सारे आपने अपलोड करने हैं, इनक्लोज करने हैं। फाइल्स शुड बी इन PDF। सारी की सारी फाइल PDF में होनी चाहिए। कोई भी फाइल जो है वो PDF के बगैर नहीं होनी चाहिए। PDF फॉर्मेट मैक्सिमम साइज 30 MB फॉर ईच अटैचमेंट। 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल शुड बी नेम्ड विद नंबर कैंडिडेट्स लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम एंड फाइल नेम। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अयूब आलम है तो मैं लिखूंगा आलम अयूब। अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो मैं लिखूंगा आलम अयूब रिसर्च प्रपोजल या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट। इसी तरह आलम अयूब CV, आलम अयूब रिसर्च स्टेटमेंट, आलम अयूब मास्टर्स डिग्री, आलम अयूब बैचलर्स डिग्री। इसी तरह आपने अपने फाइल्स को नाम देना है। अगर इस तरह नाम ना दिया तो आपकी एप्लीकेशन के नंबर काट लिए जाएंगे। CV का नाम भी आपने ऐसे लिखना है। सेकंड नेम बाद में, फर्स्ट नेम सेकंड नेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में और फिर फाइल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल ये भी बताया गया, इन्फॉर्मेशन बताई गई, इसी तरह ये आपने लिखनी है नंबरिंग दे के। फॉर एग्जांपल मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट फर्स्ट नंबर है, इसी तरह मेरे पास जो मेरी CV है वो सेकंड नंबर है, तो आपने इसी तरह मूव ऑन करते जाना और अपने डॉक्यूमेंट्स को नाम देना है। ये बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, हमारे मार्क्स कम होते हैं। बाद में हम कहते हैं कि हमारे से मिस्टेक क्या हुई है। भाई जो इन्फॉर्मेशन बताई गई होती है उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना होता है। तो इसी वजह से मैं कहता होता हूँ कि जब भी आपने अप्लाई करना है उससे पहले आपने जो कॉल होती है उसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर वाला सेक्शन होता है उसको बहुत गौर से पढ़ा करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई होती हैं जो हिडन होती हैं। क्योंकि देखिए ये वाली चीज़ें पहले वाली कॉल्स के अंदर नहीं थी लेकिन इस कॉल के अंदर पूछी गई हैं, तो आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा जी, कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू compete फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन लिस्टेड बिलो मस्ट select द corresponding आइटम टू द select टाइप ऑफ द पोजीशन स्कॉलरशिप विद द स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंपटीशन कंपाइलेशन ऑफ द एडमिशन एप्लीकेशन। स्पेसिफिक पोजीशंस होंगी, अगर हम शीट के अंदर देख लेंगे कोई स्पेसिफिक पोजीशन हुई तो आपने उसको कैसे सेलेक्ट करना है, वो वहाँ पे पोजीशन का नाम दिएगा, जस्ट आपने क्लिक करना और उसको चॉइस को अपना बना लेना है। द चॉइस ऑप्शन टू compete फॉर पोजीशन विद स्पेसिफिक टॉपिक्स इज configured एज अ बाइंडिंग प्रायोरिटी चॉइस। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक स्कॉलरशिप अवार्ड द वेवियर ऑफ द स्कॉलरशिप इज इक्विवेलेंट टू द वेवियर ऑफ द डॉक्टोरल कोर्स। ये बात हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से रीड कर दी हैं। उन इन नो केस will additions to the documentation will be allowed after the expiry of the call। ओके, आपको एक्सपायरी ऑफ कॉल के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स कर सकें। अच्छा जी, डेडलाइन बताई हुई थी एप्लीकेशन विद डिसेबिलिटीज़। अगर कोई बंदा डिसेबिलिटी है तो उसके लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी कि उसने अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट्स जिसको जिसको लैंग्वेज में या आई मीन के स्पीकिंग में प्रॉब्लम है या हेयरिंग में प्रॉब्लम है या उसको किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, आंखों का प्रॉब्लम है, कान का मसला है, किसी भी तरह का अगर कोई उसको फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए प्लस पॉइंट है वो अपने रेलिवेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होते हैं हमारे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जाके आपने एक सर्टिफिकेट बनवाना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपने साथ लगाना है। तो उसके
उसका यानी कि फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको एडमिशन के अंदर जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन केस के अंदर ना। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं, तो ये सेक्शन वो रीड अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मेन मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि आपने लेटर जो है फिटनेस सर्टिफिकेट वो ज़रूर लेना है। ये हर यूनिवर्सिटी के कॉल के अंदर लिखा होता है। एडमिशन प्रोसीजर्स, द सिलेक्शन प्रोसीजर आर सेट आउट इन द शीट फॉर ईच डॉक्टोरल प्रोग्राम। हर शीट के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। टाइम वेस्ट करने के बजाय हम वहाँ पे जाके देखेंगे। मज़ीद जो बोल्ड पॉइंट्स है वो देख देते हैं। द असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड द ओरल टेस्ट विल टेक प्लेस सितंबर 15। अगर किसी का ओरल टेस्ट है यानी कि ओरल एग्जामिनेशन है तो वो 15 सितंबर से ऑनवर्ड होगा। अच्छा जी, या असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन भी उसके बाद ही होगी। द स्केड्यूल ऑफ द टेस्ट विल बी, क्योंकि मसला ये है कि जब आप अप्लाई कर देंगे तो इसके बाद समर आ जाना, छुट्टियां आ जानी हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ रह जाएंगी उनकी जितनी भी डिटेल्स अपडेट होंगी वो सितंबर में होंगी, अगस्त में नहीं होंगी। तो इससे पहले पहले जो थी वो कवर कर ली जाएंगी। जुलाई से पहले पहले जितनी भी कॉल्स, या इस जून से पहले पहले जितनी भी कॉल्स थी उनको कवर कर लेंगे। बट इसके बाद वाली जो होंगी वो सितंबर में ही की जाएंगी कवर, यानी कि लिस्ट और रैंकिंग लिस्ट वगैरह सितंबर में ही लगेंगी। पब्लिकेशन ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द टेस्ट विल बी constitute of official convocation for all legal purposes. The candidate will not receive any personal notice about the selection procedures. सारे के सारे जो अपडेट्स हैं वो वेब पेज के ऊपर ही होंगी। किसी भी कैंडिडेट्स को जो है वो पर्सनल नोटिस नहीं भेजा जाएगा। एवेल्यूएशन कमेटी पर डिस्पोज अ टोटल ऑफ 80 पॉइंट्स। टोटल जो है वो आपके 80 मार्क्स होंगे। ये सारी डिटेल्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। आपकी मार्क्स की डिवीजन इसके अंदर बताई गई है। सिलेक्शन कमेटी के बारे में बताया गया है, एडमिशन टू द कोर्सेज के बारे में बताया गया, नो पर्सनल कम्युनिकेशन, वही चीज़ें बाकी बताई गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं, ईज़ी आपने बनवाना है। अगर आपकी एनरोलमेंट हो जाती है तो आपने फिर आगे प्रोसीजर सॉरी, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, आप रैंकिंग लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, तो उसके बाद का ये सारे का सारा प्रोसीजर बताया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस कॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉल को सेव करके रखें, क्योंकि अगर अल्लाह करे आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, एडमिशन के बाद का जो प्रोसीजर होता है, फिर आपको एक नई गेम होती है, उसके ऊपर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना होते हैं, अपना फीस का वाउचर भी संभाल के रखना है, वो भी आपने अपलोड करना होता है। अच्छा जी, ओके जी, ये पीएचडी कोर्सेज़ हैं, कुछ पीएचडी कोर्सेज़ एंड मेडिकल ग्रेजुएट स्कूल्स, ये कुछ बताया गया इसके अंदर, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल के कुछ कोर्सेज़ करके आते हैं उनके बारे में ये बताया गया है। स्कॉलरशिप कितना मिलता है, 17,663 यूरोज़ ग्रॉस जो है वो पर ईयर आपको मिलेगा। और उसको डिवाइड किया जाएगा पर मंथ में, ऑलमोस्ट 1200 प्लस यूरोज़ आपको मिलेंगे per month without tax. The amount of the scholarship is increased by the 50% of the any period spent abroad. अगर आपका सुपरवाइजर या आपका डिपार्टमेंट या आपका कोऑर्डिनेटर या आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप कम अज़ कम, आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने यानी कि 1 साल जो है वो मोबिलिटी अब्रॉड लगाएं अपनी पीएचडी के दौरान, तो फिर आपकी जो स्कॉलरशिप का 50% है, फॉर एग्जांपल ये 17,000 है, तो आपको क्या किया जाएगा कि 8,000 9,000 यूरो बढ़ा के जो है वो कर दिया जाएगा 1 साल का, यानी कि फिर वो जो 1 साल का ड्यूरेशन होगा वो आपका स्कॉलरशिप 25 से 26,000 तक चला जाएगा। यानी कि 50% आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है जब आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री मोबिलिटी पीरियड लगाते हैं अपनी रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर कोलैबोरेशन के लिए। वो डिपेंड करता है कि कितने महीने आपने लगाना है, तो उसी हिसाब से आपकी 50% सैलरी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। सच पीरियड्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 18 मंथ्स। आप 18 मंथ्स तक भी इसको लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर और आपके सुपरवाइजर के ऊपर। द पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप मंथली एंड डेफर्ड। आपको स्कॉलरशिप की जो पेमेंट है वो मंथली दी जाएगी। ये नहीं कि 17,000 यूरोज आपको इकट्ठे पकड़ा दिए जाएंगे, आपको मंथली डिवाइड करके दिए जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो इज़ दैट, ये डिवीजन करके बताई गई है कि ये रीजनल टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें कट कटा के आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्कॉलरशिप की वो बताई गई है, ये आपने रीड कर लेनी है। ये बातें बाद की हैं, जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आपने इनको देखना है। सो अब हम चलते हैं जी किसी भी कोर्स शीट के ऊपर और उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर लेता हूँ जी,
यहाँ पे मैं हर बार केमिस्ट्री ओपन करता हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं आप केमिस्ट्री वाले हैं तो हमें कोई और भी बताया करें। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, इसको ओपन कर लेते हैं जी। अभी हमारे पास कोर्स शीट आ गई है, देखिए कोर्स का नाम, प्रोग्राम का नाम है, इसको थोड़ा सा ओपन हो लेने दें, रिफ्रेश हो रहा है। ओके, यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टूडी दी फिरारा, ये आपका इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर जो हमारे पास प्रोग्राम है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, साइकिल कौन सा है 42, डायरेक्टर कौन है जी, प्रोफेसर सिसालिजा बोल्ची, ये आपकी डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। इसकी ये डायरेक्टर है जी और इसकी ये ईमेल एड्रेस दी हुई है। इसके बाद ड्यूरेशन 3 सालों का, कुरिकुलम 9 रिसर्च टॉपिक्स यहाँ पे इस वेब पेज के ऊपर दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, इटालियन डिग्री नोन एज द लॉरा स्पेशलिस्टा मैजिस्ट्रियाले और अ डिग्री अवार्डेड प्रायर टू अप्रूवल मिनिस्ट्रियल डेक्री, ब्ला 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 ब्ला। या आपके पास इटालियन इटालियन मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास फॉरेन फॉरेन डिग्री होनी चाहिए, अब्रॉड डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की। एवेल्यूएशन ऑफ द क्वालिफिकेशन मैक्सिमम स्कोर 50 पॉइंट्स, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो एवेल्यूएशन है उसके सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, 50 हैं। मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू 35 है, 50 में से आपने 35 लेने हैं। सिर्फ सिर्फ एक प्रोग्राम इस प्रोग्राम के लिए है, किसी और प्रोग्राम का क्राइटेरिया अलग से होगा, बट डिवीजन उनकी इसी तरीके से ही की होगी। इंटरव्यू के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 30 हैं, तो कुल मिला के 50 प्लस 30 80 हो गए। मिनिमम फाइनल स्कोर रिक्वायर्ड 60 आउट ऑफ 80। अच्छा जी आपके जो है वो पासिंग मार्क्स 80 में से 60 होंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में यानी कि रैंकिंग लिस्ट में लेके जाया जाएगा। अच्छा जी, आप पे अब डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में से कितने मार्क्स लेते हो और आप क्वालिफिकेशन में से कितने मार्क्स लेते हो। ड्यूरिंग द इंटरव्यू एप्लीकेंट्स नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज विल बी टेस्टेड: इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। सो इंग्लिश इज ऑन द प्रायोरिटी बेस, ये आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्रेंच अगर आप नहीं बोलते हैं तो नहीं पूछे जाएंगे, कोई फ्रांस से होगा तो उससे फ्रेंच पूछी जाएगी। एंड मीन वाइल बाकी की जो लैंग्वेज है उनके अंदर भी पूछा जा सकता है, बट आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस किए जाएंगे। लिस्ट ऑफ द असेसिबल क्रीडेंशियल्स, एकेडमिक करिकुलम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स, अ ट्रांसक्रिप्ट दैट इज सर्टिफाइड रिकॉर्ड हैविंग फुल enrollment history at the university including all courses attend, grades and bachelor's and master's degree awarded conferred। आपके पास जो है वो मास्टर्स की और बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जिनके ऊपर सारी की सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल जिससे आपने की है वो वाली डिग्री और उसके ऊपर जितने भी आपने कोर्सेज किए हैं वो होने चाहिए। मीन टू से कि सिंपल आपका ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मास्टर्स थीसिस, मैक्सिमम लेंथ विल बी 2 पेजेस, 2 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्किंग हाइपोथेसिस की, ये सारी आपने हेडिंग लिखना होती है। वर्किंग हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, एक्सपेक्टेड और बिब्लियोग्राफी, ये सारी हेडिंग्स देंगे, 2 पेजेस का बनाएंगे समरी और वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो हाफ पेज का एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है वो अपलोड कर देते हैं, चलो जी वो मास्टर्स का थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। असल एब्स्ट्रैक्ट ये होता है आपकी थीसिस की शॉर्ट समरी होती है वो आपने अपलोड करना होती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इस वजह से आपके फिर मास्टर्स थीसिस में से मार्क्स कम आते हैं। हम इवन कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा होता है बट वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता जो आप अपलोड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये वाली चीज़ होती है किसी भी यूनिवर्सिटी का, भले वो मीन टू से कि किसी भी यूनिवर्सिटी में भले आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसके सारी की सारी डिटेल इसमें भी बताई गई हैं। इसके आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री और आपके जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके कितने मार्क्स हैं जी, 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। रिसर्च प्रोजेक्ट है जी, यहाँ पे बताया कि रिसर्च प्रोजेक्ट मैक्सिमम 3 पेजेस, 3 पेजेस होने चाहिए इन इंग्लिश और इन इटालियन विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। टाइटल क्या है जी, रिसर्च ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड, रिसर्च कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड। सबसे पहले आपका टाइटल लिखा होना चाहिए, फिर रिसर्च कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए,
इट इंक्लूड रेलिवेंट रेफरेंस टू द एक्सटेंट लिटरेचर, उसके अंदर लिटरेचर थोड़ा सा आपने रिव्यू करना है, रेफरेंसेस देने हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, की रिगार्डिंग बिब्लियोग्राफी। ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में मेंशन होने चाहिए। बिब्लियोग्राफी, आपकी इमेजेस, आपकी ग्राफिक्स होने चाहिए, तो फिर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके कितने मार्क्स हैं ये डिवीजन आगे करके बताई गई है कि किस डिपार्टमेंट वालों ने कैसे लिखना है। तो इसके 20 मार्क्स होंगे। 15 मार्क्स किसके, आपके एकेडमिक कुरिकुलम, उसके अंदर आपका मास्टर्स का थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट जिसकी शॉर्ट समरी आपने देनी है, और आपकी डिग्री और आपके ट्रांसक्रिप्ट के 15 मार्क्स, प्लस आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स। और इसी तरह ही आपकी साइंटिफिक जो पब्लिकेशंस हैं वो उसके 5 मार्क्स होंगे। मैक्सिमम आपने 2 अपलोड करना होती है तो उसके 5 नंबर होंगे। स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च इंटरेस्ट, इसके कितने मार्क्स हैं जी? शॉर्ट टेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ 1 पेज इन इंग्लिश रिसर्च स्टेटमेंट, ये आपने देनी है, इसके 5 नंबर होंगे। इसी तरह अदर एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे पढ़ाया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपके पास आइल्ट्स है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, उसके 5 नंबर हैं। तो इसी तरह मार्क्स की ये डिवीजन की गई है सिर्फ इस डिपार्टमेंट के लिए, बाकी के डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से होगी। तो 50 मार्क्स की इस तरह से डिवीजन की गई है। आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर नाम देना है जो ऑलरेडी हमने कॉल के अंदर। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइम भी कम हो चुका था। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि आप लोगों ने अपनी पोजीशन को कैसे इसके अंदर देखना है पूरी की पूरी कॉल के अंदर। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे दूँ। आप कोशिश किया करें कि जब भी अप्लाई कर रहे हों तो 24 घंटे पहले अप्लाई करने की कोशिश किया करें। मसला कुछ यूँ होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया होता है, उनके क्रीडेंशियल्स वैसे के वैसे ही वेबसाइट पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा जब अप्लाई करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उनका जो पोर्टल है वहाँ पे उनकी डिटेल्स इनवैलिड आ जाती है। फिर आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी आपके पुराने क्रेडेंशियल जो होते हैं उनको वहाँ से कट करती है और फिर आपको रिमूव करती है, फिर आपको एक्सेस देती है कि आप दोबारा से लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। तो उसमें एक आधा दिन पूरा लग जाता है। सम टाइम वो आंसर उसी वक्त कर देते हैं, सम टाइम वर्किंग आवर्स के बाद अगले दिन जाके करते हैं, ठीक है। तो आप एक दिन पहले कोशिश किया करें कि अपनी सारी की सारी डिटेल जो है वो पोर्टल के ऊपर पुट करके एप्लीकेशन सबमिट कर दिया करें और फ़ीस भी पे कर दिया करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आई होप सो कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने खलूस नीयत से वो कामयाब हो जाएंगे, और जो लोग अगेन एंड अगेन कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, सब को ही कामयाब करें। सो मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर किसी न किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह निगहबान।